का आवंटन होगा वो स्थानीय लोगों के लिए होगा, ना कि बाहर के लोगों के लिए। वो जानबूझ करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। ये 70 साल की जो निज़ाम है एक दिन में सुधर जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रमाण हानि का दावा या जो भी एक नोटिस दिया गया है, ये लोकल बॉडीज़ और पंचायतों के इलेक्शन इसी वर्ष और अगले वर्ष जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसके साथ भी हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती सिर्फ ट्वीट पर ही रहती हैं, जनता के बीच में नहीं है। ये असर है 35A और 370 तोड़ने का। अगर पार्टी ने कोई निर्णय लेगी तो उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बीजेपी के जाने माने नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम आज हमारे साथ हैं कविंदर गुप्ता जी। जानने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे सवाल और जानते हैं इनके जवाब। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा एक बयान उन्होंने दिया था कि जम्मू कश्मीर में भूमिहीन लोगों को वो ज़मीन देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केंद्रीय सरकार की तरफ से एक सराहनीय कदम है। आपकी जानकारी के लिए कि कुछ लोग यहाँ पर भूमिहीन थे, जिनके पास कहीं अपनी भूमि थी भी, वो भी या तो कोई स्टेट लैंड थी, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर माइग्रेशन होती रही, चाहे वो बॉर्डर से हुई या कहीं से भी हुई, तो उसके कारण से लोग इस योजना का लाभ उठा नहीं पाते थे। आज सरकार ने जो इस प्रकार के लोग हैं, जो कस्टोडियन के टेनेंट हैं या जिनके पास सरकारी भूमि है, वो क्योंकि मकान बनाने के लिए अपनी रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, तो उसी आधार पर क्योंकि 2 लाख लोगों को ये लाभ दिया जाना है, तो स्वाभाविक बात है कि जिनके अगर भूमि ही नहीं होगी तो ये आगे संभव नहीं था। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को जल्दी ज़मीनी स्तर पर लाया जाएगा और जो लोग भूमिहीन हैं उनको यहाँ पर जो ज़मीन है आवंटित की जाएगी। सर, अगर विपक्षों की बात करें तो उनका कहना कुछ और है। वो कह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए ये ऐसा बयान आता है ताकि इनके अपने फ़ायदे या अपने लोग यहाँ पर आकर बसें। देखिए, केंद्र सरकार ने और कल माननीय राज्यपाल जी ने ये इसको क्लियर किया है कि ये जो भूमि का आवंटन होगा वो स्थानीय लोगों के लिए होगा, ना कि बाहर के लोगों के लिए। वो जानबूझ करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी इस प्रकार से लोगों को गुमराह करते रहे हैं। लोगों को खुद समझना चाहिए कि सरकार अगर प्रशासन कोई बात कह रहा था उसका कोई मूल्य है। सर, वहीं अगर हम बात करें कि एक तरफ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, वहीं देखा जा रहा है टारगेटेड किलिंग्स का जो दौर है वो फिर से एक बार बनना शुरू हो चुका है। देखिए, काफ़ी वर्षों से ये मिलिटेंसी का दौर है और हमें ये भी समझना चाहिए कि सरकार में बैठे कुछ लोग, कुछ सुरक्षा में बलों में बैठे लोग, जिनको पुरानी सरकारों ने कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्रीज से या कोई रिश्तेदारियां पाल करके उनको नियुक्त किया था, आज वो उनके अंडरग्राउंड वर्कर या ओवरग्राउंड वर्कर बन करके काम करते हैं। सरकार ने इस पर काफ़ी एक्शन लिया भी है। ये 70 साल की जो निज़ाम है एक दिन में सुधर जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो पत्थरबाजी नहीं है और जो रोज़मर्रा के कैलेंडर जारी होते थे वो ही नहीं है। मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चलते थे, वो आज नहीं है। आज लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने की ओर बढ़ रहे हैं, नौजवान खेलों की ओर प्रभावित हो रहा है। इन सभी विषयों पर अगर हम पिछले 5-7 साल से अगर देखें तो काफ़ी इसमें बदलाव आया है और आने वाले समय में ये जो बदलाव है ये पूरी तरह से कायम रहे, इसके लिए सरकार प्रयास करती है और जो इस प्रकार के अटेम्प्ट करते हैं तो उनको भी मार गिराया जाता है या उन पर एक्शन लिया जाता है। सर, जहां बात की जाती है कि यहां पर स्थिति सामान्य है, वहीं देखा जा रहा है कि कल 2 जो है घुसपैठिए पकड़े गए हैं पाकिस्तान से जो आए थे और आज 4 टेररिस्ट मारे गए हैं पुंछ में। लगातार इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। कश्मीर के बाद उन्होंने अपना मिलिटेंट्स ने घुसपैठ का और अपनी गतिविधि का केंद्र पुंछ राजौरी को बनाया था। 1-2 घटनाएं इस प्रकार से हुई जो कि बहुत बड़ा चैलेंज बन गया
आज ये जो कामयाबी मिली है अपने आप में अद्वितीय है। तो मुझे लगता है आगे से भी जो सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति चेंज की है उसी आधार पर कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हमेशा से प्रयास किया जाता जाएगा। इसके लिए सुरक्षा बलों को सलाम है। हमारी खुफिया एजेंसी जो दिन रात काम करती हैं, ये उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सर, वहीं सुरेंद्र चौधरी जी ने अभी एनसी ज्वाइन की है। हाल कुछ ही देर पहले वो बीजेपी का राग गाते थे और अब एनसी में बदल गए हैं, और वहीं उन्होंने सीधा प्रहार किया है रविंद्र रैना जी के ऊपर। उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर उन्होंने बात कही है तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया है। तो शायद जो मुझे जानकारी मिली है कि इस पर मानहानि का दावा या जो भी एक नोटिस दिया गया है, जो आदमी साफ होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर के साथ जुड़ा होता है, और इस प्रकार के लोग जो आना जाना जिनका अलग अलग पार्टियों में लगा रहता है, तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महत्वाकांक्षा जो समय अनुसार इनकी होती है वो शायद पूरी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन पार्टी है और अपने तरीके से चलती है। उन विषयों को लेकर के कुछ बात अगर हुई है तो मुझे लगता है उसका जवाब दे दिया गया है। स्थिति नॉर्मल है जम्मू कश्मीर की। टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर श्रीनगर में आ रहा है, जम्मू में आ रहा है, हर चीज़ नॉर्मलसी की ओर बढ़ रही है। चुनाव को आप कैसे देखते हैं कि कब तक जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे, जिसको लेकर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी है कि अब लगभग बहुत वक्त हो चुका है, चुनाव अब हो जाने चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से हों। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, जब भी वो इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि असेंबली और उसके बाद लोकल बॉडीज़ और पंचायतों के इलेक्शन इसी वर्ष है, और अगले वर्ष जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसके साथ भी हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं। यहाँ के लोगों से पूछे तो उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर्स तो लगे हैं लेकिन सर्विसेज हमें वैसे नहीं मिल रही। जम्मू को स्मार्ट तो बनाया जा रहा है लेकिन उससे पहले ही जो सर्विसेज के चार्जेस हमारे पर थोपे जा रहे हैं, अब जबकि जम्मू अभी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया पूरी तरह से। देखिए, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि अभी नए काम हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होंगी, और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनको भी जनता की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उनकी मुश्किलात हैं उसको भी ठीक करना चाहिए। ये जहाँ जहाँ शिकायत आती है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने जो ऑफिसर्स हैं वो जनता के साथ संपर्क में रहें, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज जनता में रोष फैलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार की कई शिकायतें आती हैं तो उसको शीघ्र व शीघ्र पूर्ण करें। महबूबा मुफ्ती की सर बात करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना था, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि उन्हें फिर से एक बार हाउस अरेस्ट किया, और उनका ये कहना था कि जब भी मैं जनता के बीच में जाना चाहती हूँ तो बीजेपी जो मुझे जाने नहीं देती और मुझे इस तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया गया जाता है, और ये दूसरी बार हो चुका है। देखिए, जनता को गुमराह करना, आज उनको ये समझना चाहिए जैसे महबूबा मुफ्ती सिर्फ ट्वीट पर ही रहती हैं, जनता के बीच में नहीं है। आज उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होने के कारण से फ्रस्ट्रेशन में रहती है। परसों उमर अब्दुल्ला भी सड़कों पर निकले थे। ये असर है 35A और 370 तोड़ने का, और बिना सिक्योरिटी के बाज़ारों में घूम रहे हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। बाकी जो महबूबा मुफ्ती जी की वीडियो आई है उसमें हम खुद देख सकते हैं, वो खुद अंदर से दरवाज़ा करके एक ड्रामा मात्र था, इसके अलावा कुछ नहीं था। सर, जहां 370 की बात हो रही है, अभी 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका जो दायर की गई थी उस पर सुनवाई है। क्या लगता है आपको 370 वापस जम्मू में आ पाएगी? क्या स्टेटहुड बहाल होगी यहाँ पर? देखिए, हमें ये समझना चाहिए, सरकार और प्रधानमंत्री जो एक जिम्मेदार नेता हैं वो कह चुके हैं कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो स्टेट का दर्जा लौटाया जाएगा। ये संसद के पटल पर कहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो 370 है, भारत का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें पास होकर के चर्चा के बाद ये लागू किया गया है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा तो कोई है नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो भी उसका निर्देश होगा वो हमारे लिए मान्य होगा, वो उस पर सुनवाई होगी, लेकिन पार्लियामेंट की जो चर्चा रहती है, जो वहाँ से बिल पास होते हैं, उसको कोई चल ही नहीं रहता। सर,
आखिरी में आपसे ये सवाल जानना चाहती थी कि बीजेपी की अगर हम बात करें केंद्र सरकार में, इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है सुनने में आ रहा है, अटकलें जो सुनने में आ रही हैं कि आपको अब जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के तौर पे बनाया जा रहा है, कितना इस तथ्य में सच्चाई है? देखिए, समय समय पर पार्टी का एक नियम है और उसी नियम के आधार पर चेंजेस भी होती है, सब होता है। अगर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी सौंपती है तो स्वीकार होगी। अभी इस प्रकार की मुझे लगता है कोई चर्चा है नहीं। अगर पार्टी ने कोई निर्णय लगी तो उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। सर, ग्रेटर जम्मू से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता कविंदर कुमार गुप्ता जी, जिनसे हमने सीधी बातें की। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।